Hello learners and welcome to this course on automobile engineering for SIP semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on Motor Vehicle Act, Road Safety and Garage Practice, that is the chapter 6 for this automobile engineering subject. In this video lecture, we are going to discuss about the types of maintenance. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सिस्टम क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे और फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो शुरुआत करते हैं लर्निंग आउटकम से। इस वीडियो के लर्निंग आउटकम के बारे में पहले बात करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू, सबसे पहली चीज जो हम लोग सीखेंगे वो है डिफाइन द गिवन टर्म्स रिलेटेड टू मोटर व्हीकल एक्ट। डिफरेंट टर्म्स जो मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये टर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि ऑटोमोबाइल को लॉज की भाषा में किस तरह से डिफाइन किया जाता है और किस तरह से उसकी डेफिनेशन होती है। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं मोटर व्हीकल से रिलेटेड, तो उनके बारे में मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे द मीनिंग ऑफ गिवन रोड ट्रैफिक साइन। तो रोड ट्रैफिक साइन के बारे में बात करेंगे कि रोड ट्रैफिक साइन किस तरह से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, किस तरह से उनको फॉलो किया जाता है और व्हाई इट इज नेसेसरी, वो भी हम लोग देखेंगे। तीसरी बात जो हम लोग देखेंगे, डिस्क्राइब विद स्केच द गिवन टाइप ऑफ कंफर्ट एंड सेफ्टी फीचर्स। ऑटोमोबाइल में बहुत सारे फीचर्स आजकल यूज किए जाते हैं, कंफर्ट लेवल के लिए होते हैं, कुछ सेफ्टी के लिए होते हैं। तो ये फीचर्स किस तरह से होते हैं, क्या काम करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग ऑटोमोबाइल के सर्विस के बारे में देखेंगे कि एक ऑटोमोबाइल को मेंटेन किस तरह से किया जाता है, मेंटेनेंस के टाइप क्या क्या होते हैं। और जब मेंटेनेंस के बारे में देखेंगे तो ये मेंटेनेंस कहाँ पर किया जाता है, तो सर्विस स्टेशन किस तरह से काम करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो लेक्चर में, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले पीओ पीएसओ मैपिंग की अगर बात करें तो पीओ 1 यहाँ पे मैप हो रहा है क्योंकि यहाँ हमारा कुछ बेसिक नॉलेज है जो एनहांस होने वाला है। इसीलिए बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज को मैप किया गया है। उसके बाद पीओ 4, तो यहाँ पे हम लोग कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ट्रैफिक रूल्स को किस तरह से फॉलो करते हैं। इसीलिए पीओ 4 मैप किया है। ये जो चीजें हैं ये जनरलाइज्ड लाइफ में आपके यूज आती है, कॉमन डे टू डे लाइफ के लिए यूजफुल चीजें, टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसीलिए दिस विल बी योर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस जो आपको पूरी लाइफ में काम में आने वाला है। और लास्ट में पीएसओ 2, क्योंकि ऑटोमोबाइल के मेंटेनेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसीलिए पीएसओ 2 भी यहाँ पर मैप होता है, जो है मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल रिलेटेड tools and equipment. This is the learning outcome for this chapter. In this video lecture we are going to talk about the maintenance of automobile system. ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सिस्टम क्यों जरूरी है, कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कौन से रिकॉर्ड उसके साथ में आपको जरूरी होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ये सारा जो चीजें होती है इसको हम लोग एक वर्ड में कंप्राइज कर सकते हैं, जो है ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सिस्टम। नाउ एक ऑटोमोबाइल एक टाइप की मशीन है एंड इट इज कंटिन्यूसली नीड मेंटेनेंस टाइम टू टाइम। कोई भी मशीनरीज हो, कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट हो, जब वो काम करता है तो उसके अंदर वाइब्रेशन, वियर एंड टेयर और कुछ भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसीलिए ऑटोमोबाइल को भी एक टाइम टू टाइम में मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। लाइक ह्यूमन बीइंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन हाइजीन, सिमिलरली ऑटोमोबाइल्स ऑल्सो नीड टू बी केप्ट क्लीन। ये बहुत जरूरी है कि आपका जो ऑटोमोबाइल व्हीकल है उसको आप क्लीन रखें, उसकी साफ सफाई करें, हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में आप उसको क्लीन करें। तो ये बेसिकली कॉमन सर्विस चीजें होती है, ये भी मेंटेनेंस का ही पार्ट है। यानी अगर आप आज सुबह उठ के आपकी गाड़ी को क्लीन कर रहे हो, अगर एक हफ्ते में आप एक बार आपकी गाड़ी को धो रहे हो, वाटर से क्लीन कर रहे हो, दीज आर ऑल्सो अ मेंटेनेंस रूटीन।
सो ऑटोमोबाइल हैव टू रन ऑन डर्टी रोड्स एंड इन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। तो ऑटोमोबाइल जहाँ पर काम करते हैं वो रोड खराब होते हैं, रोड हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी बारिश होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कंटिन्यूसली चेंज होते रहती है। तो ये हमेशा जो आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो रही है, इसकी वजह से जो आपके व्हीकल है उसके ऊपर डर्ट, कचरा, कीचड़, ये सारी चीजें जमा होती है। और ये सारी चीजें अगर उस पर बहुत दिनों तक जमा हो गई तो इट मे लीड टू अ बिगर प्रॉब्लम, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए उसको क्लीन करना जरूरी होती है। एट द सेम टाइम जब आपकी गाड़ियां अनइवन रोड पे चलती है, यानी पॉट हिल्स पे, गड्ढों में या स्पीड ब्रेकर्स पे ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, सो इसकी वजह से क्या होता है, आपके व्हीकल के ऊपर डैमेज होते हैं, कुछ लोड्स आते हैं, जिसकी वजह से आपके व्हीकल या कुछ पार्ट्स जो हो सकते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये डैमेज को भी आपको कंटिन्यूसली चेक करना है। सो इट इज वेरी मच नेसेसरी कि एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के बाद में आप आपके व्हीकल का मेंटेनेंस करें, उसकी सर्विस करें। ये जो सर्विसेज होती है वो ऑटो वर्कशॉप या ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पे की जाती है। कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो आप घर पे परफॉर्म करते हो, कुछ होती है जो सर्विस स्टेशन पे परफॉर्म करते हो। उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी सर्विसेज कहाँ की जाती है उनके बारे में भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं ये आज का वीडियो लेक्चर और डिस्कस करेंगे कि ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस कितने टाइप का होता है, कैसे किया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको इस स्लाइड से ये इंपॉर्टेंस ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है वो समझ में आया है। तो शुरुआत करते हैं कि व्हीकल मेंटेनेंस क्यों जरूरी है, या आपका ऑटोमोबाइल सर्विस व्हीकल जो है उनका मेंटेनेंस क्यों किया जाना चाहिए, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू कीप ready to use condition at any time with satisfactory operation of a motor vehicle, it is necessary to provide maintenance of motor vehicle at regular intervals। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक व्हीकल है और आपको कभी इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है, कोई लंबे डिस्टेंस पे अगर आप जा रहे हो, अगर आपको 100 या 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और आपको आपकी व्हीकल से वहां पर जाना है। अगर आपका व्हीकल वेल मेंटेन्ड है, आपने प्रॉपर टाइम टू टाइम सर्विस की है, सारा सिस्टम सही तरीके से है, तो आप इजीली वो व्हीकल लेके निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपने आपके व्हीकल की सर्विसिंग नहीं की है और आपका व्हीकल कभी भी रास्ते में खराब हो सकता है, तो आप वहां पर जा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, मेंटेनेंस का यहाँ पर इंपॉर्टेंस आता है। अगर आपने टाइम टू टाइम मेंटेनेंस किया है तो आपका व्हीकल हमेशा अच्छी कंडीशन में होगा, उसके रास्ते में बंद पड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। और ये सब चीजें जब होती है तो इसका डायरेक्टली लिंक ये होता है कि आपका जो व्हीकल है वो टाइम टू टाइम या किसी भी कंडीशन में यूज करने के लिए रेडी है। मेंटेनेंस अगर आप प्रॉपर कर रहे हो एक पर्टिकुलर इंटरवल में रिकमेंडेशन के साथ में, जो आपके प्रॉपर टाइम टू टाइम अगर आपने मेंटेनेंस किया है, तो आपका व्हीकल क्या रहेगा, हमेशा अच्छी कंडीशन में रहेगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और साथ ही साथ वो कभी भी किसी भी कंडीशन में आपके पास यूज करने के लिए अवेलेबल रहेगा। Many possible troubles can be prevented from happening by taking proper care and maintenance of motor vehicle। अगर आप प्रॉपरली मेंटेनेंस कर रहे हो तो इट मे पॉसिबल कि जो ट्रबल कभी आने वाले हैं आपके व्हीकल में, जो आगे आ सकते हैं, वो नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोज आपके व्हीकल को चेक कर रहे हो तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई नट या बोल्ट अगर ढीला हो गया है तो आप उसको वहीं पे टाइट कर लोगे। अगर आपने ये नहीं किया, आप अवॉइड करते जा रहे हो, तो क्या होगा, ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है ये आगे चल के एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और इसकी वजह से आपका जो व्हीकल है वो एक्सीडेंट हो सकता है या ब्रेक डाउन हो सकता है, यानी आपका व्हीकल चलने से ही इनकार कर देगा। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका जो व्हीकल है वो प्रॉपरली काम करते रहे। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंट चेकअप एंड रेगुलर मेंटेनेंस इज वेरी नेसेसरी फॉर अ मोटर व्हीकल टू रिमेन इन गुड कंडीशन। आप कंटिन्यूसली आपके व्हीकल को चेक करते रहो, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, क्लीनिंग, और ये सारी चीजें अगर आप करते रहे तो आपकी व्हीकल की लाइफ बढ़ जाती है और वो हमेशा गुड रनिंग कंडीशन में होता है। अच्छी कंडीशन में रहने की वजह से क्या होगा, आप कॉन्फिडेंटली उस व्हीकल को ड्राइव कर सकेंगे और कितनी भी दूर आप ले जा सकेंगे। Now, due to improper care of motor vehicle, the motor life considerably decreases।
अगर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो मेंटेनेंस के ऊपर, आप उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, ग्रीसिंग नहीं कर रहे हो, लुब्रिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, क्लीन नहीं कर रहे हो, तो इससे आपकी व्हीकल की लाइफ भी कम होने लगती है और वो जल्दी से जल्दी खराब होती है। व्हीकल मेंटेनेंस इन जनरल इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग मोटर व्हीकल इन गुड रनिंग कंडीशन। सो बेसिकली व्हीकल मेंटेनेंस का मुद्दा मोटो ही है कि आपके व्हीकल को अच्छी रनिंग कंडीशन में मेंटेन करके रखने की। देन रेगुलर मेंटेनेंस जनरली इंक्लूड्स, अब रेगुलर मेंटेनेंस में क्या क्या आता है, ऑयल चेंजेस आता है, फिल्टर चेंजेस आता है, चेसिस लुब्रिकेशन, टायर सर्विस, इंजन ट्यून अप एक्सेट्रा। दीज ऑल आर दी कंपोनेंट्स ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस। सो आप रेगुलर मेंटेन कर रहे हो, ये चीजें अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो आपकी व्हीकल की कंडीशन हमेशा अच्छी रहेगी, आप उसको ज्यादा दिनों तक यूज कर पाएंगे, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और उसकी लाइफ भी बढ़ने वाली है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हीकल मेंटेनेंस। तो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस देखते हैं। सबसे पहले तो पहला मेंटेनेंस का टाइप होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसके बाद होता है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। तो बेसिकली वहां पर हम लोग जो मेंटेनेंस के टाइप है वो दो ही कंसिडर करते हैं, एक प्रिवेंटिव और दूसरा ब्रेक डाउन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी वो मेंटेनेंस जो आप शेड्यूल मेंटेनेंस के टाइम पे करते हो, कि अगर आपको पता चले कि कोई मेंटेनेंस का ऐसा प्रॉब्लम है जो बड़ा आगे चल के बड़े प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे आप जब परफॉर्म करते हो उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहा जाता है। शेड्यूल मेंटेनेंस के बहुत सारे टाइप होते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या किलोमीटर रन के बाद में अगर आप मेंटेनेंस कर रहे हो तो उसे शेड्यूल मेंटेनेंस कहा जाता है। और एक होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, यानी जब व्हीकल पूरी तरह से बंद हो जाता है, काम नहीं करता है, तो जो व्हीकल मेंटेनेंस आप प्रोवाइड परफॉर्म करते हो वो होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जैसे कि नाम लिखा हुआ है, ये मेंटेनेंस जो है वो ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। इस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो वर्क है वो इस थीम पे किया जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी किसी भी चीज को प्रिवेंट करना उसको बाद में रिपेयर करने से ज्यादा बेटर है। यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर आपका व्हीकल में आपको जब आप इंस्पेक्शन कर रहे हो तो आपको अगर कोई भी छोटी प्रॉब्लम्स नजर आती है और आपके एक्सपीरियंस से या आपके बेसिक नॉलेज के वजह से आपको ये पता समझ सकता है कि अगर ये प्रॉब्लम आपने उसी समय प्रिवेंट नहीं की, उसी समय इसको मेंटेनेंस नहीं किया, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये आगे चल के एक बड़े प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है तो उसके वजह से आपका जो मेंटेनेंस है वो उसका कॉस्ट वगैरह सब बढ़ जाता है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, ये प्लांट मेंटेनेंस होता है। प्लांट मेंटेनेंस इसलिए बोल सकते हैं कि इसको आप टाल सकते हो, यानी आप इसको प्लानिंग करके कर सकते हो। अगर आपने पता चला कि आपको किसी व्हीकल का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हो कि आज मैं इसको करूंगा या कल करूंगा या एक हफ्ते के बाद मैं इसको परफॉर्म करूंगा। और जब मैं ये चीजें करता हूं तो मैं सारी जब प्लानिंग कर रहा हूं तो मैं उसकी पूरी प्लानिंग पहले से करके रखूंगा। मुझे जिस जिस चीज की जरूरत रहेगी उस टाइप का मेंटेनेंस परफॉर्म करने के लिए, कोई भी स्पेयर पार्ट्स की या किसी और चीजों की, तो वो मैं पहले से ही मेंटेन करके रख सकता हूं। तो वो फायदा होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने का। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज यूज्ड टू लोकेट द सोर्स ऑफ ट्रबल एंड टू रिमूव देम बिफोर ब्रेकडाउन ऑकर्स। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या किया जाता है, बेसिकली हम लोग पता करते हैं कि किसी भी जो प्रॉब्लम है या वो जो आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने वाली है उसको पहले ही हम लोग ढूंढ लेते हैं और फिर वो जो प्रॉब्लम है उसको पहले ही सॉल्व कर देते हैं। अगर ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं की तो क्या होगा, इट मे पॉसिबल कि ये आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सके, आपका व्हीकल एक्सीडेंट हो जाए या पूरी तरह से बंद हो जाए। तो इसमें फायदा क्या होता है कि इस टाइप के जब मेंटेनेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो इससे आपके कंपोनेंट का खर्चा बचता है, यानी आपको पता होता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत लो लेवल की है, उसी समय अगर आपने सॉल्व कर दी तो आगे चल के वो प्रॉब्लम कोई बड़ा रूप नहीं लेती है। तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा है तो आपकी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी कम है, आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ही काम करना पड़ता है, यानी मेंटेनेंस का टाइम कंज्यूम कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है और उसी से आपके व्हीकल का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हेल्प्स टू फाइंड आउट द रीजन लीडिंग ब्रेकडाउन एंड रेक्टिफाई देम व्हेन दे आर इन माइनर स्टेज। सो जैसे कि मैंने कहा कि जो प्रॉब्लम्स है उसको आप पहले ही प्रॉब्लम कर
रिजॉल्व कर सकते हो, पहले ही ढूंढ सकते हो, और पहले ही अगर आपको पता चल गया तो उसकी जो कॉस्ट है मेंटेनेंस की वो बहुत ही कम हो जाती है। और इसका यही फायदा है कि इस मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है, और प्रिवेंशन जो आपका व्हीकल है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आपका व्हीकल ब्रेक डाउन हो रहा है और उसके बाद अगर आप मेंटेनेंस कर रहे हो तो क्या होगा, वो व्हीकल उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप प्लान करके परफॉर्म कर सकते हो, यानी जब आपके पास खाली टाइम है उस टाइम पे आप परफॉर्म करोगे तो आपकी व्हीकल की अवेलेबिलिटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का दूसरा टाइप होता है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस। शेड्यूल मेंटेनेंस का एक और नाम है जिसे ऑपरेटिव मेंटेनेंस सिस्टम भी कहा जाता है। ऑपरेटिव मेंटेनेंस सिस्टम कैसा, क्योंकि ये हम हमारे टाइमिंग के हिसाब से करते हैं। बेसिकली दिस इज द अटेंशन प्रोवाइडेड टू मोटर व्हीकल आफ्टर ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफाइड टाइम और कवर्ड डिस्टेंस। तो बेसिकली आपका जब आप कोई व्हीकल खरीदते हो तो आपको व्हीकल के साथ में एक मेंटेनेंस या सर्विस प्लान भी मिलता है। उस सर्विस प्लान में आपको बताया जाता है कि आपका व्हीकल आपको कब कब सर्विस करना है। जैसे कि 6000 किलोमीटर के बाद, 3000 किलोमीटर, 6000, 10,000, 12,000 या फिर हर 5000 किलोमीटर के बाद। सो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आप 2 महीने में करिए, 3 महीने का शेड्यूल रहेगा। सो टाइम पीरियड होता है, या फिर किलोमीटर रन के हिसाब से आपका जो व्हीकल है वो मेंटेन किया जाता है। सो इसीलिए इसको शेड्यूल्ड मेंटेनेंस किया जाता है। तो जो भी जिन लोगों के पास बहुत सारी गाड़ियां होती है, बहुत सारे ट्रक होते हैं, जिनके पास फ्लीट ओनर्स जो होते हैं उनके पास में ये शेड्यूल्ड बना हुआ रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एमएसआरटीसी, एसटी बस स्टॉप वाले जब आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनको सर्विस तो रोज प्रोवाइड करनी है, पर वो रोज क्या कर सकते हैं, डेली हर व्हीकल का मेंटेनेंस नहीं कर सकते, तो वो एक शेड्यूल्ड बनाते हैं। और ये शेड्यूल जो होता है उसे पीरियोडिक सर्विस कहा जाता है। तो सर्विस के हिसाब से, एक पीरियड के हिसाब से वो सर्विसिंग परफॉर्म करते हैं। तो जिनके पास बहुत सारे व्हीकल है वो इस टाइप का पीरियोडिक सर्विस करते हैं, ताकि उनके व्हीकल की अवेलेबिलिटी भी रहे और उनका मेंटेनेंस भी होता रहे, तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सम आइटम्स आर चेक्ड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल व्हेनेवर व्हीकल गोज आउट ऑन रोड, वेयर आर सम आइटम्स आर चेकड लेस फ्रीक्वेंटली। तो शेड्यूल मेंटेनेंस में क्या होता है, कुछ चीजें होती है जो आप रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हो, और कुछ चीजें होती है जो कम टाइम के बाद चेक होती है। जैसे कि अगर आप देखें तो कुछ डेली मेंटेनेंस होता है, कुछ चीजें बार बार चेक करते हो, आप डेली चेक करते हो, कुछ चीजें डेली परफॉर्म करते हो, कुछ एक हफ्ते में एक बार परफॉर्म करते हो, कुछ महीने में एक बार परफॉर्म करते हो, और कुछ व्हीकल की सर्विसेज ऐसी होती है जो 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में भी परफॉर्म की जाती है। सो ये जो मेंटेनेंस है वो डेली, वीकली, मंथली एंड ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं। सिमिलरली 1000, 2000, 3000, 4000 या फिर 5000 किलोमीटर रन के बाद भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे डेली की अगर बात करें तो आप डेली क्या कर सकते हो, आप डेली व्हीकल को क्लीन कर सकते हो, कुछ नट वगैरह को देख सकते हो, उनको टाइट कर सकते हो। वीकली अगर आप देखें तो आप व्हीकल को वॉश आउट कर सकते हो, लुब्रिकेशन कर सकते हो। उसके बाद कहीं पे कोई नट आपका ढीला वगैरह नहीं है, उन नट को आप देख के टाइट कर सकते हो। मंथली लेवल पे अगर देखिए तो हम लोग ऑयल चेक कर सकते हैं, ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं, फिल्टर चेक कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। सो इस तरह की सर्विसिंग हम परफॉर्म करते हैं। और अगर एनुअल पैटर्न पे अगर देखें तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती है जो व्हीकल में की जाती है। सो जो बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिनका बहुत ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं होता, उनको आप एनुअली या बाय एनुअली बेसिस पे भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं सर्विस सॉरी शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस का तीसरा जो टाइप होता है वो है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। नाउ ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होगा, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस सिस्टम इज द अटेंशन प्रोवाइडेड व्हेन द मोटर व्हीकल इज स्टॉप्ड ड्यू टू फॉल्ट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग रनिंग। सो आपका व्हीकल चला रहे हैं, आप गाड़ी चलाते रहे और तब तक चलाते रहे जब तक कि आपका व्हीकल बंद नहीं हो जाता। अब व्हीकल बंद हो गया है और आपके पास उसको रिपेयर करने के अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है। कुछ चीजें होती है जो ब्रेकडाउन इस वजह से होता है कि आपने प्रिवेंटिव या शेड्यूल मेंटेनेंस नहीं किया है, उसके वजह से होता है। तो कुछ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं पर हम नहीं करते, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। जैसे कि आपकी गाड़ी अगर पंचर वगैरह हो रही है तो ये सारी चीजें जो होती है ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में। सो ये फॉल्ट्स क्या क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन की वजह से क्या क्या फॉल्ट्स आ सकते हैं, तो स्टार्टिंग डिफिकल्टीज हो सकती है,
पंक्चर ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये बता के नहीं आता, इसका आपको पहले पता भी नहीं चलता। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, अगर फ्यूज वगैरह खराब हो रहे हैं, लाइट फ्यूज हो रहा है, तो ये वाली चीजें है। कार्बोरेटर का खराब होना, फ्यूल सप्लाई में फॉल्ट होना, आपका पंप खराब हो सकता है, आपका कार्बोरेटर खराब हो सकता है, इंजेक्टर खराब हो सकता है, इंजन ओवर हीटिंग अगर हो रही है तो उसके वजह से भी कई बार ब्रेकडाउन होता है, कोई ब्रेकेज हो सकता है, कोई कंपोनेंट टूट जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए। तो ये बेसिकली रीजंस है जिनकी वजह से आपका व्हीकल ब्रेकडाउन होता है और ये मेंटेनेंस आपको परफॉर्म करना पड़ सकता है। सो ये सारी रीजंस हैं। अगर ये मेंटेनेंस आप कर रहे हो तो इसका आपको कॉस्ट जो है वो समय के हिसाब से लगता है, कंपोनेंट के हिसाब से लगता है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का कई बार प्रॉब्लम ये होता है कि इस टाइप का जो मेंटेनेंस है वो रोड साइड में आप कहीं पर भी कर लेते हो, और जहां पर भी आप करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे आपको जेन्युइन और ओरिजिनल पार्ट्स मिले, सही इक्विपमेंट्स आपको वहां पे अवेलेबल हो, तो वो एक इशू ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में आता है। सो ब्रेकडाउन ऑफ अ व्हीकल कैन ऑकर ड्यू टू फॉलोइंग टू मेन रीजन। दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल फेल्यूर ऑफ कंपोनेंट विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। तो कुछ चीजें होती है जो प्रिवेंट की जा सकती है, कुछ चीजें नहीं प्रिवेंट की जाती है। तो अनप्रेडिक्टेबल फेल्यूर की वजह से आपका व्हीकल बंद हो सकता है। या दूसरा है ड्यू टू ग्रेजुअल वियर एंड टियर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द व्हीकल। सो ये जो ग्रेजुअल वियर एंड टियर है, ये इसकी वजह से हम लोग आपके व्हीकल का जो ब्रेकडाउन है वो इजीली पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये मेंटेनेंस को हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये दो टाइप के मेंटेनेंस, दो टाइप के पॉसिबिलिटीज होती है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में। सो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द थ्री टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मेंटेनेंस सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या होता है, किस तरह से मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, जैसे कि प्रिवेंटिव, ब्रेकडाउन और शेड्यूल्ड मेंटेनेंस हम लोगों ने देखा, और तीनों की खासियतें और मेंटेन जो इम्पोर्टेंस होता है वो हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। सो उसी के बेस पे हमारा ये आउटकम और असाइनमेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। सो दिस इज द आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आगे अगर पीओ और पीएसओ की बात करें, मैपिंग की बात करें, तो यहाँ हमारा बेसिक नॉलेज इम्प्रूव हुआ है। सो इसीलिए PO1 यहाँ पर मैप है, PO4 मैप है क्योंकि हम लोग मेंटेनेंस की बात कर रहे थे, तो इट इज द एक्सपेरिमेंटेशन प्रैक्टिस वहां पर होती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस था हमारा ये, तो इसीलिए PO7 मैप किया है। और PSO2 मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट यहाँ पर मैप होता ही है। So this is the outcome for this video lecture. In the next video lecture, we are going to see about the automobile maintenance system, किस तरह से काम करता है, कौन से टूल्स और इक्विपमेंट इसके लिए लगते हैं, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। So till then, keep learning. Thank you.